स्टूडेंट्स, पिछली क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था? मैट्रिसेस पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे क्या? डिटरमिनेंट के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं डिटरमिनेंट होता क्या है। देखो बेटा, डिटरमिनेंट जो है ना, सिर्फ केवल स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए डिफाइन है। किसके लिए डिफाइन है? स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए डिफाइन है। तो डिटरमिनेंट से हमें क्या मिलता है? एक मैट्रिसेस का एसोसिएटेड नंबर मिलता है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक ये मैट्रिसेस है, A इज इक्वल टू 2 3 1 4। तो इससे हमें एक एसोसिएट नंबर मिलेगा। लाइक अगर मैं डिटरमिनेंट को डिनोट किया जाता है 2 3 1 4 लाइक दिस। तो मैंने इसको सॉल्व किया कैसे? 4 2 8, 3 1 3, 8 माइनस 3, फाइनली आंसर आया कितना? 5। तो ये इस डिटरमिनेंट का एक एसोसिएटेड नंबर क्या हो गया? 5 हो गया। ठीक है, ये आपका क्या है? डिटरमिनेंट है। तो चलिए, अब डिटरमिनेंट को हम निकालने के लिए, ये जो मैंने 8 निकाला है, ये कैसे निकाला? सॉरी 5 जो निकाला है, ये मैंने कैसे निकाला है? इसको निकालने के लिए क्या क्या मैंने किया, कैसे किया और किस किस के अलावा हम इसको कर सकते हैं, तो वो देखना चाहेंगे। वो देखते हैं, कैसे देखते हैं। चलिए, अब हम डिटरमिनेंट जो है ना, कैसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम इसको रो के अलोंग भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, और कॉलम के अक्रॉस भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? रो के अक्रॉस करते हैं। ठीक है, तो डिटरमिनेंट निकालने का जो सिंबल होता है ये होता है। हमेशा याद रखना, कभी भी आपको इस तरीके से अल्फाबेट के ऊपर ये सिंबल आए तो आपको क्या निकालना है? डिटरमिनेंट निकालना है। ओके, तो आप क्या करेंगे? हमारे पास एक मैट्रिसेस है 2 3 1 4। आप क्या करिए? क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। ठीक है, तो 4 इंटू 2 लिखिए, यानी 2 इंटू 4, और बीच में कौन सा साइन आएगा? माइनस का। ठीक है, इसके बाद 1 इंटू 3 लिखिए। अब इसको सॉल्व करिए, 8 माइनस 3 कितना आ गया आपका? 5। ये आपकी वैल्यू आई किसकी? डिटरमिनेंट ऑफ ए की। चलिए, अब हम क्या करते हैं? इसको सॉल्व करते हैं किसके अलोंग? अभी तो हमने पढ़ा किसको, कौन सी मैट्रिसेस के लिए? 2x2 मैट्रिसेस के लिए, जिसका ऑर्डर कितना है? 2x2 है। अब हम बात करते हैं एक मैट्रिसेस जिसका ऑर्डर कितना है? 3x3 है। तो यानी 1 1 2 0 1 3 2 1 0। ओके, चलिए अब इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अब मुझे डिटरमिनेंट निकालना है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए, आप मान लीजिए इसको एक्सप्रेस कर रहे हो, वी आर एक्सपेंड कर रहे हैं इसको किसके अलोंग? रो 1 के अलोंग। ठीक है, ठीक है, तो एक्सपेंशन अलोंग R1, रो 1 के अलोंग आप इसको एक्सपेंड कर रहे हो। चलिए, रो 1 में पहला एलिमेंट क्या होता है? A11। ओके, उससे पहले आप लिखिए -1 की पावर I प्लस जे। ठीक है, इसको मैं मिटो रहा हूं यहां से। -1 की पावर I प्लस जे। I प्लस जे क्या? यानी ये रो और ये क्या? कॉलम। तो A11 लिया है ना आपने, तो यहां पे क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1 आ जाएगा, यह आ जाएगा 1 प्लस 1। ठीक है, अब क्या करिए? इस रो को और इस कॉलम को छुपा दो। इस रो को, इस कॉलम को छुपा दो, यानी आपके पास क्या बचा? देखिए, ये और ये आपने छुपा दिया, आपके पास ये बचा। इनकी ये जो बचा है इसको आप कहां लिख दीजिए? यहां लिख दीजिए 1 3 1 0। इतना समझ में आया? चलिए, प्लस -1 की पावर, अब नेक्स्ट क्या होगा? A12 होगा ना। नेक्स्ट क्या है? A12। तो यहां पे कितना आएगा? 1 प्लस 2। अब क्या करना है? इसको छुपा दो और इसको छुपा दो। क्या बचा? 0 2 3 0। इसको क्या लिख दो? यहां लिख दो 0 3 2 0। ठीक है, इतना समझ में आया? अब क्या लिख रहे हैं? प्लस। ओके, अब नेक्स्ट क्या है? A13। A13 आपका 2 है। ओके, A13 आपका 2 है, तो आप पहले यहां पे A13 लिखेंगे। सॉरी, -1 की पावर 1 प्लस 3 लिख देंगे। लिख दिया 1 प्लस 3। चलिए, अब यहां पे स्पेस नहीं है तो इसको मैं यहां पे कर रहा हूं। देखिए, A13 हो गया। अब A13 में इसके नीचे की कॉलम और ये रो को छुपाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा? 0 1 2 1, ये बचेगा। तो मैंने इसके साथ क्या लिख दिया? 0 1 और 2 1। ठीक है, इतना समझ में आया? तो इसको थोड़ा सा अच्छे से यहां पे लिख लेते हैं। देखिए, हमारे पास क्या आया? -1 की पावर 2 प्लस हो गया। चलिए, यहां पे लिख दे, यानी आपका क्या आ जाएगा? 1। A11 की वैल्यू कितनी है भाई?
1 है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 1। इसको भी एज इट इज लिख के रहने दो 1 3 1 0। ओके, -1 की पावर 3 कितना आएगा, माइनस का आएगा, क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया। ओके, तो प्लस अभी हम ऐसे लिख के रहने देते हैं -1, और साथ में हमारे को क्या लिखना था, A12 भी लिखना था। क्या लिखना था, A12। ओके, तो A12 भी लिख दिया हमने। A12 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1 है। साथ में कितना आएगा, 0 3 2 0। चलिए, प्लस -1 की पावर 1 + 3 4 + 1 आएगा। ओके, साथ में क्या आएगा यहाँ पे, इसके A13 की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 है, और 0 1 2 1। यहां पे जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है वो एक बार फिर से देख ले। ठीक है, क्या किया मैंने, ये एक मैट्रिसेस ली, इस मैट्रिसेस का मुझे डिटर्मिनेंट निकालना था। मैंने इसको एक्सपेंड किया अलोंग R1 के अलोंग एक्सपेंड किया, जिसके अंदर मैंने क्या लिया, इसको स्टार्टिंग ही ऐसी होती है -1 की पावर I + j। क्या ले रहे हो, फर्स्ट एलिमेंट के पास I + j होता है, यानी I यहाँ पे कितना है आपका 1 और 1 है, तो मैंने 1 + 1 लिख दिया, और ये एलिमेंट लिखा A11। अब उसके नीचे की रो और उसके नीचे की कॉलम और उसके नीचे की रो, इन दोनों को छोड़ के जो बचता है उसको हम कहां लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं। इसी तरीके से -1 की पावर नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, A12। तो A12 में I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू 2 है, तो ये कितना हो गया, A12 सॉल्व करेंगे। 12 के नीचे जो कॉलम है और रो है उसको छोड़ दीजिए, बाकी के जो बचे एलिमेंट 0 3 2 0 वो आपने लिख दिया 0 3 2 0। ओके, इसी तरीके से प्लस -1 की पावर नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है आपका, A13 है, तो 1 + 3। उसके बाद A13 लिखा, फिर जो बचा वो लिख देंगे, क्या बचा, 0 1 2 1 0 1 2। अब इसको फर्दर और सॉल्व किया, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये वैल्यूज आई। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यूज आई, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा 1 × 0 0 -3 × 1 3। ठीक है, प्लस माइनस, ये माइनस हो गया। ओके, ये कितना हो गया, 1 × में 0 -6 प्लस 2 × में 0 -2। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, आ जाएगा आपका -3, ये आ जाएगा आपका +6, और ये आ जाएगा आपका -4। ठीक है, तो -3 -4 -7 +6, फाइनली आंसर कितना आया आपका, -1 इज योर आंसर। ठीक है, तो ये जब हमने किसके अलोंग एक्सपेंड किया, R1 रो के अलोंग एक्सपेंड किया। इसी तरीके से आप R2 रो के अलोंग एक्सप्रेस कर सकते हो, इसी तरीके से R3 के लिए। अच्छा ठीक है, कुछ बच्चों को ना एक चीज डाउट आती है कि सर ऐसे अगर हम करेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है हमारे लिए, -1 की पावर 1 + 1 ऐसे करें तो कैलकुलेशन ज्यादा आ रही है। तो मैं आपको इसके लिए सिंपल तरीका बता रहा हूं। जब भी कभी आप रो के अलोंग एक्सपेंड करोगे तो आप क्या करना, आप देखो ऐसे लिखना, अल्टरनेट प्लस माइनस आएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से चलना। आप ये -1 की पावर, ये जो 1 + 2 1 + 3 करना पड़ रहा है, आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए कैसे नहीं करनी पड़ेगी, मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए। तो चलिए अब देखिए, अभी हमने R1 के अलोंग एक्सपेंड किया, अब R2 के अलोंग एक्सपेंड करके देखते हैं कि क्या चेंजेस आते हैं थोड़े से। देखिए, एक्सपेंडिंग अलोंग R2, यार देखो ये कौन सा एलिमेंट है, ये आपका एलिमेंट है A21, है ना। A21 है तो इसका मतलब क्या हो, -1 की पावर 2 + 1 होगा, तो -1 की पावर 3 हो गई, यानी कितना आएगा आपका, माइनस का आएगा। तो पहला आपका क्या आ गया, डिजिट क्या आ गई, माइनस की आ गई। तो अब आपको क्या करना है, अल्टरनेट करना चालू कर देना है। पहले माइनस आ चुका है तो नेक्स्ट प्लस होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, इस तरीके से देखना है। इसी तरीके से अगर मैं थर्ड रो लेता तो थर्ड रो के अंदर आप देखिए कौन सा एलिमेंट है, A31 है। A31 का मतलब -1 की पावर 3 + 1 विच इज इक्वल टू -1 की पावर 4 पॉजिटिव आती। तो फिर क्या करते हैं हम, प्लस माइनस। तो मतलब आप इतना तो ऑब्जर्व कर ही सकते हो कि ये कौन सा एलिमेंट है, फिर उसके इस बाद आपको इजी हो जाएगा कि प्लस माइनस करना है या माइनस प्लस माइनस प्लस करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। मैंने इसको एक्सपेंड किया, ये आएगा आपका -A21, बचा क्या
देखो इसको छोड़ना है और इस कॉलम को छोड़ना है, बचेंगे क्या है 1 2 और 1 0, तो ये आएगा आपका 1 2 और 1 0। इसी तरीके से नेक्स्ट हो जाएगा प्लस A22, A22 कितना होगा, इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, बचेगा क्या 1 2 2 0, 1 2 2 0। इसी तरीके से नेक्स्ट क्या है A23, तो ये हो जाएगा आपका -A23 विच इज इक्वल टू, तो A23 इसके नीचे की आप क्या करिए, ये रो और ये सॉरी ये कॉलम और ये रो को छोड़ दीजिए, क्या बचा 1 1 2 1, तो 1 1 2 1। इसको सॉल्व करेंगे, A21 की वैल्यू कितनी है सर 0 है, तो भाई 0 है तो एक काम करो 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा ना, तो फाइनली इसको हम 0 लिख देते हैं। नेक्स्ट है प्लस A22 की वैल्यू कितनी है 1, इसको सॉल्व करेंगे 0 माइनस का 4, इसी तरीके से -A23 कितना है आपका 3, 1 -2 सॉल्व करा कितना है आपका माइनस का 4, ये आएगा आपका -3, 1 -2 कितना हो गया आपका -1, ये हुआ आपका -4 + 3, फाइनली कितना आया -1 इज योर आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने डिटरमिनेंट निकालना सीखा, किसके अलोंग, कॉलम के अलोंग। अब हम देखते हैं एक बार सॉरी रो के अलोंग से देखा, अब हम देखते हैं किसके अलोंग, कॉलम के अलोंग, कि हम कॉलम के अलोंग कैसे डिटरमिनेंट निकालते हैं। चलिए देखते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूं। देखो भाई, एक्सपेंडिंग along कॉलम 1, ठीक है, C1 कॉलम, यही होगा C1 कॉलम। चलिए देखिए, आपका आएगा क्या A11, ठीक है। अब आपको क्या करना है, तो A11, अब देखो A11 है, यानी कि -1 की पावर कितना होगा 1 + 1 होगा ना, तो कितना आ जाएगा प्लस का 1 आएगा। चलिए अब आप क्या करिए, इस रो को इस कॉलम को छोड़ दीजिए, बचे एलिमेंट्स को लिख दीजिए, कितने बचे 1 3 1 0। चलिए अब नेक्स्ट हम लेंगे, हम पहले रो में इधर गए थे, अब हम कॉलम में नीचे की तरफ जाएंगे। तो नीचे क्या है आपका, ये कितना हो गया A21, तो A21 यानी कि -1 की पावर कितना 3, तो ये क्या आ जाएगा आपका नेगेटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव के लिए आप क्या लिखेंगे A21, उसके बाद इसको छोड़ देना है आपको और इसको छोड़ देना है, बचा गया 1 2 1 0, 1 2 1 0। इसी तरीके से नेक्स्ट आएगा आपका पॉजिटिव, वही अल्टरनेट प्लस माइनस, ठीक है, प्लस नेक्स्ट आ जाएगा आपका A31 को आपने ये वाली रो छोड़ दी, ये वाली कॉलम छोड़ दी, बचा गया 1 2 और ये 1 3। क्लियर है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। A11 की वैल्यू कितनी है 1 है, सॉल्व करेंगे 0 - 3, A21 0 है तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, प्लस A31 कितना है आपका 2 है, बचेगा क्या, इन दोनों को छोड़ने के बाद 1 2 1 3, 1 2 बच तो गया, ये सॉरी इसको मल्टीप्लाई करना है, 3 1 3 2 1 2, कितना आएगा, ये आ गया आपका -3 प्लस 2 इंटू में कितना है, 2 इंटू में आया आपका +1, तो 2 इंटू +1 फाइनली सॉल्व करके आया -3 + 2 विच इज इक्वल टू -1। तो आपने देखा, जब आपने तीनों पहले रो R1 के R1 के अलोंग एक्सपेंड किया तब भी आपका -1 आया, R2 के अलोंग किया तब भी -1 आया, जब कॉलम के अलोंग किया तब भी आपका -1 आया। तो अब आप चाहे रो के अलोंग करो चाहे कॉलम के अलोंग करो, मैंने आपको दोनों के लिए समझा दिया है। अब आपको जो मेथड अच्छा लगता है आप वो इस्तेमाल करिएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आपका, इवेल्युएट द डिटरमिनेंट फॉर फर्स्ट टू फोर्थ के लिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए बेटा, ये फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन फर्स्ट। इजी है, आपके पास एक डिटरमिनेंट है 2 4 -5 -1, ठीक है। आपने इसको ए मान लिया, अब आपको इसको क्या करना है, डिटरमिनेंट निकालना है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, -1 इंटू में 2 -4 इंटू में -5,
सॉल्व करेंगे -2 प्लस 20, फाइनली कितना आएगा आपका प्लस का 18 इज योर आंसर। ये आपका डिटरमिनेंट आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। सॉल्यूशन नंबर सेकंड फर्स्ट का, लेट ए मान लीजिए आपके पास क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1। ठीक है, ये लीजिए मैंने इसको। अब आपको क्या करना है, डिटरमिनेंट निकालना है। तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, तो आपको इसको इसके साथ करना पड़ेगा, इसको इसके साथ। तो करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू में एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1 इंटू में एक्स प्लस 1। ठीक है बच्चे, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो इन दोनों में से, देखो यहां पे आपको कैलकुलेशन इजी करनी है। एक काम करो, इन दोनों में से ना एक्स प्लस कॉमन निकाल लो। निकाल लिया, बाहर एक्स प्लस 1 आ गया, अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। हो जाएगा। अब देखो बहुत आसान है, सॉल्व कर देंगे इसको। कितना आएगा, एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 2। आप चाहो तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सिंप्लीफाई करके लिख दो। अब आप देख लेना आपके एनसीईआरटी में कैसे आंसर है। ठीक है, मैं आपको फिलहाल इसको यहीं पर ही ड्रॉप करता हूं, ये आपका आंसर। चलिए इन दोनों में से मैं आपको एक पार्ट करके दिखा रहा हूं, मैं आपको थर्ड करके दिखाता हूं। ठीक है, फोर्थ आप अपने आप प्रैक्टिस करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट देखिए फर्स्ट का। आपके पास क्या है, लेट ए इज इक्वल टू, आपको ये दे रखी है 3 माइनस 1 माइनस 2 0 0 माइनस 1 3 माइनस 5 0। देखो बेटा आपको इसका डिटरमिनेंट निकालना है। ठीक है, आप पता है इसके अंदर सबसे अच्छी खास बात क्या है, यहां पे ना मेरे को 0 दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, 0 दे रखे हैं। आप क्या करिए, आपको अगर 0 दे रखा हो ना, तो आप उसी रो के अलोंग एक्सपेंड करना। अगर रो में ज्यादा 0 दे रखे हैं तो उसके अलोंग एक्सपेंड करो, कॉलम में ज्यादा 0 दे रखे हैं तो उसके अलोंग एक्सपेंड करो। तो यहां पे मेरे को रो R2 रो में ज्यादा 0 दे रखे हैं, तो मैं इसके लिए एक्सपेंड करूंगा। क्यों, क्योंकि इससे मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। देखिए कैसे होगी, मैं लिखूंगा यहां पे एक्सपेंडिंग अलोंग R2। ये आपको लिखना पड़ेगा कि आप किसके अलोंग एक्सपेंड कर रहे हो। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहले यहां पे क्या है, A21। A21 का मतलब क्या हुआ, यानी कि इसके बाहर कुछ भी होगा। A21 तो 0 है ना आपका, A21 क्या है आपका 0 है, तो इसके बाहर कुछ भी हो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। तो फाइनली हम एक काम क्या करते हैं, यहां पे लिख देते हैं इसके लिए तो डायरेक्टली 0। ओके, ऐसी देखिए A22 देखिए, A22 कितना है आपका 0, यहां पे क्या आएगा, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। तो A22 कितना है आपका 0। अब इसके चाहे अगर आप ये कॉलम हटाओ और ये रो हटाओ और ये एलिमेंट आएंगे 3 माइनस 2 3 0। अगर आप इसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी तो 0 ही आएंगे ना, इसलिए मैंने डायरेक्टली क्या लिख दिया, 0 ही लिख दिया। ठीक है, तो अब आप क्या करिए, नेक्स्ट देखिए माइनस प्लस माइनस, वही अल्टरनेट माइनस प्लस माइनस। चलिए अब नेक्स्ट क्या है आपका A23। अब A23 की वैल्यू कितनी है, -1। इसको लिखना पड़ेगा भाई, ये 0 नहीं है। ठीक है, ये 0 नहीं है, इसको लिखना पड़ेगा। तो इसके नीचे की कॉलम और ये रो को छोड़ देंगे, बचा क्या 3 माइनस 1 3 माइनस 5। तो देखिए 3 माइनस 1 3 माइनस 5। अब फाइनली 0 प्लस 0 को तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको छोड़ दीजिए। अब फाइनल लिखेंगे आप, ये हो जाएगा +1। ठीक है, तो +1 -15 -3। ओके, सॉल्व कर लेंगे इसको, और -15 और +3 कितना आ गया भाई आपका, -12 इज योर आंसर। ठीक है, चलिए तो अब ये क्वेश्चन नंबर 4 आप घर पे ट्राई करिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं, देखिए कैसे करेंगे अब इसको। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, उसका सॉल्यूशन। इफ A इज इक्वल टू दिस, एक मैट्रिसेस दे रखी है, आपको क्या करना है, देन शो दैट 2A इज इक्वल टू 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A। ठीक है, तो आप
से पहले लिखेंगे हेयर वी हैव, हमारे पास क्या है, a इज इक्वल टू 1 2 4 2। ओके, आपको क्या करना है, टू प्रूव आपको क्या करना है, 2 इंटू मैट्रिसेस ए का डिटर्मिनेंट 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस ए, ये दोनों को आपस में इक्वल प्रूव करना है। तो आप क्या करिए, प्रूफ चालू करिए। ठीक है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड आप ले लीजिए एलएचएस ली, जो कि आपकी क्या है, 2 इंटू ए ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, 2 इंटू मैट्रिसेस ए का डिटर्मिनेंट। तो आप देखिए 2, आप पहले 2a की वैल्यू निकालिए। 2a की वैल्यू यानी a कितना है आपका, 1 2 4 2। ओके, फिर इसका आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट करना है। तो आप क्या करेंगे, पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो आप क्या करेंगे, आपका आंसर आएगा 2 4 8 4। अब आप इसका क्या कर दीजिए, मैट्रिसेस निकाल दीजिए, आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्या आएगा आपका डिटर्मिनेंट, 4 2 जा 8 8 4 जा 32, 12 में से 8 गए 4 24 माइनस 24 इज योर। ठीक है, किसकी वैल्यू आई आपके पास, 2 इंटू ए के डिटर्मिनेंट की। इसी तरीके से आप क्या करिए, टेकिंग राइट हैंड साइड लीजिए, आरएचएस लिया आपने, आरएचएस आपके पास क्या है, 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यही है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मैट्रिसेस ए का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो अब मैट्रिसेस ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ये क्या है आपके पास 1 2 4 2। चलिए इसका पहले डिटर्मिनेंट निकालिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आएगा, 2 इंटू 1 2 4 2 जा 8। ठीक है, इसको सॉल्व किया, कितना आया, माइनस का 6। ओके, माइनस का 6 आ गया। अब क्या करिए, आप क्या करिए, 4 इंटू डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकालिए। तो ये कितना होगा, 4 इंटू माइनस 6 विच इज इक्वल टू माइनस 24। तो आपने देखा LHS इज इक्वल टू RHS, क्या हुआ, हैंस प्रूफ। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ दिस इक्वल टू दिस। बहुत इजी क्वेश्चन है, चलिए मैं इसको फटाफट से रब कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है x की वैल्यू निकालिए। तो सॉल्यूशन नंबर 4 आपको दे रखा है, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। ठीक है, यानी इन दोनों का डिटर्मिनेंट जो है वो आपस में ऑलरेडी इक्वल है, ये बोला हुआ है। तो आपको क्या निकालना है, x निकालना है। तो सिंपल है भाई, बहुत आसान है, 1 इंटू 2 करिए। तो 1 इंटू 2 करेंगे कितना आएगा, 2। 5 इंटू 4 करेंगे कितना आएगा, 20। ठीक है, इसी तरीके से 2x इंटू में x करेंगे 2x स्क्वायर, 6 इंटू में 4 करेंगे 24। ओके, चलिए 2 माइनस 20 कितना हो गया आपका, माइनस का 18, 2x स्क्वायर माइनस 24। कांस्टेंट टर्म्स को इधर ही रहने दो, वेरिएबल को इधर ले जाओ। तो माइनस का 2x स्क्वायर माइनस 24 प्लस का 18। ठीक है, माइनस 2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस कितना आएगा आपका, ये 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। किसका, प्लस का या माइनस का, माइनस का 6। फाइनली सॉल्व करेंगे, माइनस से माइनस कट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 6/2 विच इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस √3 इज योर आंसर। तो आपने x की वैल्यू निकाल ली इजीली। ठीक है, अब इनको x की वैल्यू को यहां पुट कर देंगे तो आप देखेंगे कि ये वैल्यूज जो होंगी ना आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, चलिए क्या करते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर आपको दे रखा है कि ये डिटर्मिनेंट जो है इसका इस डिटर्मिनेंट के इक्वल है। तो फाइंड देन इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू क्या होगी, देन यहां पे एक चीज रह गई है, देन x इज इक्वल टू, x की वैल्यू किसके इक्वल होगी। ठीक है, चलिए करते हैं इसको भी ताकि जल्दी खत्म कर सके। क्या कह रहे हैं ये, x प्लस, सॉरी प्लस नहीं है 2 है, x टू 18 और ये x इज इक्वल टू 6 टू 18 और ये 6। ठीक है, आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन दे रखे हैं A B C D। ठीक है, चलिए वही फिर सेम चीज, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x स्क्वायर 18 2 जा 36 इज इक्वल टू 6 6 जा 36, 8 2 जा 16 36। ठीक है,
क्लियर है? 36 माइनस 36 कितना हो गया? 0। ये कितना हुआ? एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई? प्लस माइनस 6, यानी रूट में हो गया ना 36, इस तरीके से कुछ रूट 36। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? प्लस माइनस 6। ठीक है, तो आप देखिए आपसे कोई ऑप्शन दे रखा है? हाँ जी, ऑप्शन दे रखा है बी। ये आपका क्या है? आंसर है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 4.1 आपकी कंप्लीट होती है डिटरमिनेंट की। इससे नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और टॉपिक्स पढ़ेंगे डिटरमिनेंट्स के। और यहाँ पे अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया हो तो वो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और एक्सरसाइज के मैंने सारे क्वेश्चन नहीं कराए हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट थे और अच्छे क्वेश्चंस थे वो मैंने यहाँ लिए। और जिसको जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया वो आप मुझे मेंशन करिए और मुझसे पूछिए। थैंक यू।